Good morning everyone. Today we are going to start 7th chapter from the book First Flight. Name of the chapter is Glimpses of India. Glimpses क्या होता है? झलकी, इंडिया की झलकी. It means in this chapter we have 3 different stories about places. कि यहाँ पर राइटर ने अलग अलग places की हमें झलक दी है या उसकी information हमें दी है. First part is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second part is Kurg, Lokesh Abrol. Third part is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Through these stories, the authors provide information about these places. So we discuss these stories one by one. First one is A Baker from Goa. This is a pan portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. अब देखो पोर्ट्रेट क्या होता है. पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, ड्राइंग. ठीक है. पैन पोर्ट्रेट मीन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन रिटर्न, कि रिटर्न में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ट्रेडिशनल गोआन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं. कि अ बेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल फॉर अ गोआन विलेज. अब देखो बेकर कहाँ पर अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं? गोवा में. गोवा के बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन. गोवा एक स्मॉल टाउन है इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर. ठीक है. अब देखो गोवा एक टूरिस्ट प्लेस भी है. यहाँ पर लोग यहाँ के चर्चेस को देखने जाते हैं, बीचेस को देखने जाते हैं, सीनिक ब्यूटी को देखने जाते हैं. इट मीन्स गोवा इज़ नोन फॉर इट्स चर्चेस, बीचेस एंड सीनिक ब्यूटी. बट इसके साथ साथ राइटर हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं गोवा के बारे में, कि गोवा के जो विलेज में जो बेकर हैं वो एक अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं. ठीक है. अब देखो बेकर कैसे इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं अपना वहाँ पर, कि जो अलग इन्फॉर्मेशन राइटर ने हमें दी है वो क्या है कि बहुत समय पहले यहाँ पर पोर्टुगीज़ का शासन होता था. पोर्टुगीज़ रूल करते थे गोवा पर, और वो क्या है बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे लॉव्स ऑफ ब्रेड के. ठीक है. कि वो ब्रेड जो लॉव्स ऑफ ब्रेड है या ब्रेड के पीसेस थे वो उन्हें बहुत चाव से खाते थे, और जो इसलिए उनको बनाने वाले जो बेकर थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस अपना वहाँ पर रखते थे. तो गोवा का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है पोर्टुगीज़ कल्चर से. क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज़ ने यहाँ पर बहुत समय तक रूल किया. पोर्टुगीज़ अब यहाँ से जा चुके हैं, बट मैनी पीसेस ऑफ देयर कल्चर स्टिल रिमेन. वो क्या है? द बेकर एंड हिज बेकरी इज़ वन सच फीचर. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Reminiscing means thinking of the past. It means remembering, यादें. Nostalgically means भी पुरानी यादें होता है. Thinking fondly of the past. It means कि सुंदर यादें. About those good old Portuguese days. Portuguese days means days when Portuguese ruled over Goa. जब गोवा पर पोर्टुगीज़ लोगों का शासन था, उन दिनों को हमारे एल्डर्स जो हैं वो याद करते हैं. इट मीन्स यहाँ पर राइटर रिकॉल्स कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि चाइल्डहुड दिनों में जो उनके एल्डर्स थे वो क्या करते थे, आपस में टॉकिंग करते थे नॉस्टैल्जिकली अबाउट ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड. इट मीन्स दे रिमेंबर, वो याद करते थे पोर्टुगीज़ डेज़ को और फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड. दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. दोज ईटर्स कौन है? पोर्टुगीज़. इट मीन्स पोर्टुगीज़ जो थे वो इन लॉव्स को खाने के बहुत शौकीन होते थे. दे हैव लेफ्ट या दे हैव वैनिस्ड. इट मीन्स वो जा चुके हैं. दे हैव गॉन बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. मेकर्स मीन्स हु मेक्स ब्रेड. बेकर्स आर स्टिल देयर. द प्रोफेशन ऑफ ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. कि वो लोग जा चुके हैं बट प्रोफेशन जो है ब्रेड मेकिंग का आज भी पॉपुलर है गोवा में. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, the molders and those who bakes the loaves. There are 3 steps of bread making. यहाँ पर bread making के 3 steps बताए गए हैं. मिक्सर, मोल्डिंग एंड who bake the loaves. कि पहले उन्हें मिक्स किया जाता है. ठीक है. मिक्स मतलब डो को मिक्स किया जाता है, फिर उसे मोल्ड करना,
मोल्ड करना क्या होता है कि ऊँचे सांचे में ढालना। एंड बेक, बेक मीन्स रोस्ट, कुक ऑन फायर, और फिर उसे फायर पर बेक करना, पकाना। इट मीन्स ये 3 प्रोसेस जो है वो हमारे बीच आज भी है, कि हम जो है वो इन 3 प्रोसेस के थ्रू आज भी ब्रेड मेकिंग का जो प्रोफेशन है वो चल रहा है। Those age old time tested furnaces still exist. Time tested फर्नेसेस, टाइम टेस्टेड क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फर्नेसेस हैं वो आज भी एक्सिस्ट हैं। इट मीन्स उनकी वर्किंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। एज ओल्ड, इट मीन्स सिंस एजिस, बहुत सालों से, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फर्नेसेस काम कर रहे हैं, जिन भट्टियों पर काम किया जा रहा है, वो आज भी, वो बेकरी आज भी क्या है, एग्जिस्ट है। उनकी वर्किंग प्रोसेस में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means होता है put off, बुझ जाना। It means furnaces में जो फायर है वो अभी तक बुझी नहीं है। It means पुर्तगीज़ जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई जो फर्नेसेस हैं वो आज भी चल रही हैं। फर्नेसेस होती हैं भट्टियाँ जिनके अंदर बेकिंग की जाती है, वो आज भी एज इट इज़ है। The third and jingle of traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Heralding means announcing. The third and jingle of the traditional bakers bamboo, कि बेकर जो होते थे वो अपने बैम्बू स्टिक पर ब्रेड की बास्केट को हैंग करते थे और उस पर एक बेल लगी होती थी जिसके साउंड उनके अराइवल को अनाउंस करती है। सो दीज साउंड को कई प्लेसेस पर आज भी सुना जा सकता है जैसे पहले सुना जाता था। क्लियर, कि जैसे पहले बेकर्स स्ट्रीट में घूमते थे जिंगलिंग साउंड करते हुए, उसी तरह से आज भी वो अपनी ब्रेड को सेल करते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, कि जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, इट मीन्स फादर इज़ नॉट अलाइव, इट मीन्स जिन लोगों ने इन बिज़नेस को स्टार्ट किया दे आर नॉट अलाइव बट देयर सन्स आर रनिंग दिस बिज़नेस, कि इस बिज़नेस को वो सब चला रहे हैं, उनके सन जो हैं वो इस बिज़नेस को चला रहे हैं, कि बिज़नेस अभी भी कंटिन्यू है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और इसको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। जो बेकर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। इस टेंशन में राइटर हमें क्या बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड दिनों के बारे में, कि उन दिनों जो बेकर होते थे वो किस तरह से उनकी स्ट्रीट में विज़िट करते थे और व्हाट वाज द एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन एट दैट टाइम। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, कि गोवा में हमारे चाइल्डहुड के दिनों में बेकर हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड भी होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, कि वो 2 बार आते थे, 2 बार स्ट्रीट में विजिट करते थे डेली। एक तो मॉर्निंग में जब वो अपने सेलिंग मिशन पर जाते थे कि उन्हें अपनी ब्रेड को सेल करना है, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, कि ह्यूज बास्केट को खाली करने के बाद लौटने का मतलब है कि आफ्टर सेलिंग ऑल द ब्रेड दे रिटर्न्ड होम। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब बैम्बो का जो जंगलिंग थर्ड था या साउंड थी, तो वो हमें स्लिप से उठा देते, कि जब वो बैम्बो स्टिक को ज़मीन के अंदर या फिर उसको लगाते थे ना नीचे ज़मीन पर, तो उसका एक साउंड क्रिएट होता था जिसके कारण वो स्लिप से उठ जाते थे उसकी साउंड सुनकर, और दौड़कर हम भाग कर आते थे सभी बच्चे और उन्हें ग्रीट करते थे। अब ऐसा क्या था कि वहाँ पर सब दौड़कर उनसे मिलने के लिए आते थे, उनको ग्रीट करते थे। Why was it so? Was it for the लव फॉर लव, क्या वो उनका लव के लिए लव था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द लव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब पैस्किन और बेस्टिन क्या है, ये हाउस की मेड सर्वेंट है। उन दिनों में इन दोज टाइम्स हाउस मेड सर्वेंट्स को क्या बुलाया जाता था, पैस्किन एंड बेस्टिन, ये दूसरी लैंग्वेज है। अब वो लव्स तो वो भी खरीद कर ला सकती थी, उन्हें जाने की कोई नीड नहीं थी बच्चों को, लेकिन व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंकर्स, कि बच्चे जो सभी दौड़कर भागकर जाते थे बेकर के पास, वो किस लिए जाते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड बैंगल्स क्या होती हैं, ब्रेड बैंगल्स इज अ रिंग शेप की ब्रेड होती थी,
ठीक है। रिंग शेप की ब्रेड होती थी जिसको खाने के लिए, जिसको लेने के लिए वो सभी दौड़ कर जाते थे। और क्यों? विच वी चोज केयरफुली, क्योंकि हम सभी उसे केयरफुली चूज करते थे। इट मीन्स राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सब बच्चे उन ब्रेड बैंगल्स के बहुत शौकीन होते थे और जब भी वो सेलिंग के लिए आते तो हम दौड़ कर उनके पास जाते थे, क्योंकि हम उसे खुद केयरफुली चूज करते थे, हम दूसरों पर विश्वास नहीं करते थे। क्यों? समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल में, कि कई बार जो ब्रेड्स होती तो स्वीट होती तो हम छांट कर उसको लेते थे, चूज़ करते थे, सेलेक्ट करते थे कि कौन सी स्वीट है, और इस तरह से उसको देख कर हम खुद चूज़ करके लेके जाते थे। सो इन दिस स्टेंजा व्हाट डिड द राइटर टेल इन दिस स्टेंजा? क्या हमें बता रहा है स्टेंजा में राइटर? कि राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड द बेकर वुड विजिट द स्ट्रीट्स ट्वाइस डेली इन द मॉर्निंग व्हेन ही स्टार्टेड हिज सेलिंग मिशन। आफ्टर सेलिंग ऑल द bread they returned home. They would run out for the sweet bread bangles and select them very carefully for the baker's basket. Clear this? Look at the next stanza. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. अब देखो, जो बेकर्स की बैम्बो स्टिक होती थी वॉज अ स्पेशल वन, और वो जब उसे ग्राउंड के अंदर स्टक किया जाता था इट प्रोड्यूस द साउंड जैंग जैंग। क्लियर? कि जैसे किसी बैम्बो स्टिक को हम जब ग्राउंड पर स्टक करते हैं तो ठक ठक का एक साउंड होता है, तो वो जब साउंड होता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई सीन पर म्यूजिकल एंट्री हो गई है। वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंड्स द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। जो बेकर होते थे वो क्या करते थे कि एक हाथ से अपनी ब्रेड की जो बास्केट थी उसको स्पॉट करते थे अपने हेड पर। इट मीन्स वन हैंड द बेकर वुड स्पॉट द बास्केट ऑफ ब्रेड ऑन हिज हेड एंड विद द अदर, और दूसरे हैंड से क्या करते थे ही वुड स्ट्राइक द ग्राउंड विद द बैम्बो, और उसको क्या करते थे ग्राउंड पर स्ट्राइक कर देते थे, ग्राउंड पर लगा देते थे, जिसके कारण वो म्यूजिकल साउंड क्रिएट होता था। उसके बाद क्या करते थे ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब हाउस की जो भी लेडीज़ वहाँ परचेज के लिए आती उनको गुड मॉर्निंग विश करते, ठीक है, कि समवन केम टू हिम बाय ब्रेड, उसको गुड मॉर्निंग विश करते एंड ही प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बो। इट मीन्स वर्टिकल जो बैम्बो, जो वहाँ पर ग्राउंड पर बैम्बो उन्होंने स्टक की है उसके ऊपर अपनी बास्केट को रखकर उसे सेल कर देते थे। और जैसे ही वो अपनी बास्केट, बेकर जो होते थे अपनी बास्केट को, ब्रेड की बास्केट को जब बैम्बो स्टिक पर रखते थे, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉज वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। तो वी किड्स, हम सभी को एक माइल्ड रिब्यूक मतलब गुस्से से डांट के साइड में कर दिया जाता है, भी तुम साइड हो जाओ, एंड द लॉज वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और लॉज जो है सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी। मीन्स जो लेडी वहाँ पर खरीदने के लिए आती थी उनको डिलीवर कर दी जाती थी और हम बच्चों को साइड में कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, फिर हम भी ऐसे कोई हार मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। पैरापेट क्या होता है? एक बाउंड्री वॉल होती है। अब उनको साइड में कर दिया जाता है कि बच्चे लोग साइड में हो जाओ, इस तरह से जैसे कोई आता है तो कह दिया जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि इट मीन्स राइटर अपनी बातें बता रहे हैं चाइल्डहुड की, तो वो कहते हैं हम ऐसे हार मानने वालों में से थोड़ी थे, हम तो बेंच पर चढ़ जाते, बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते, बास्केट के अंदर पीप होता है लुकिंग, झांकना, झांकने के लिए, मतलब किसी तरह से भी हम उस बास्केट में झांकते थे। क्यों झांकते थे? क्योंकि उन्हें अपनी तो ब्रेड बैंगल्स चाहिए थी, वो खुद चूज करना चाहते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। तो मुझे आज भी, वो कह रहे हैं कि वो लोव्स की फ्रेगरेंस आज भी मुझे रिकॉल होती हैं, मैं उन्हें याद कर सकता हूँ। तो राइटर यहाँ पर अपने चाइल्डहुड दिनों को याद कर रहे हैं कि चाइल्डहुड डेज़ को रिमेंबर करके कि किस तरह से वो साउंड क्रिएट करते थे और किस तरह से हम सब बच्चों को एक साइड में कर दिया जाता था, और फिर हम ब्रेड बैंगल्स को खुद चूज़ करना चाहते थे, खुद सिलेक्ट करना चाहते थे। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि ये सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं कि जो एल्डर्स थे उनका लव किसके लिए था? लव्स के लिए, लव्स ऑफ ब्रेड, और जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उन्हें क्या पसंद थी? ब्रेड बैंगल्स, जो स्वीट होती थी और बैंगल शेप की होती थी। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।